अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं पाइपिंग सुपरवाइज़र के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं एज ए पाइपिंग सुपरवाइज़र, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करते हो। पाइपिंग सुपरवाइज़र की पोजीशन भी अच्छी होती है, डिपेंड्स करती है कंपनी के ऊपर। बहुत सारी कंपनी है जिसमें अगर पाइपिंग सुपरवाइज़र की जॉब करते हो तो बहुत सारी कंपनी में जो इंजीनियर्स का रोल होता है उस टाइप का रोल आपको पाइपिंग सुपरवाइज़र मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि आप साइपम कंपनी में अगर आप पाइपिंग सुपरवाइज़र की जॉब करते हो तो बहुत सारी जो ईपीसी कंपनी है उसमें इंजीनियर्स से ज़्यादा रेपुटेशन होता है उसकी। ओके, नॉर्मली मैं अगर आपको बात बताऊँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ये है कि सबसे पहले आपको ग्रीट करना है और थैंक्स बोलना है कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बताना है कि माय नेम इज़ अफजल दानिश, मेरा नाम ये है, आई हैव अराउंड 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑयल एंड गैस। ऐसे आपका जितना साल का एक्सपीरियंस होगा वो आपको बताना है इन द ऑयल एंड गैस, पाइपिंग, कंस्ट्रक्शन, प्री कमिशनिंग, जो भी आपकी एक्टिविटी हो वो आपको बताना है। ओके, आई वर्क इन द रिफाइनरी इन द ऑफशोर एंड ऑनशोर प्रोजेक्ट, जैसे कि आप ऑफशोर में जॉब करते हो या ऑनशोर में जॉब किया है वो आपको बताना है। माय मेजर एक्सपीरियंस आपको बताना है, टॉप एक्सपीरियंस आपको बताना है कि पाइपिंग इरेक्शन की एक्टिविटी किया है, अलाइनमेंट की एक्टिविटी किया है, हाइड्रो टेस्ट किया है, रीएस्टेटमेंट किया है, फ्लशिंग किया है एंड बहुत सारी टीम को हैंडल्स किया है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ पाइपिंग सुपरवाइजर हैंडलिंग मैन पावर, मटेरियल कंट्रोल एंड साइट एग्जीक्यूशन एज पर पीएनआरडी एंड आइसोमेटिक ड्राइंग। ये चीज़ें आपको बोलनी है। जितने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको बोलेंगे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है। Currently, I am working as a piping supervisor, handling a manpower, material control, and site execution as per PNID and isometric drawing and per general arrangement drawing. I always focus on the safety, quality, and the target of completion. ये आपको ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब एक ओवरव्यू अपने बारे में बताना है कि मैंने ये किया, मेरा नाम ये है। नेम के आगे अपने बारे में कुछ मत बताना। नेम के बाद अपने बारे में हो सकता है कि आपके पास अगर बीटेक की मैकेनिकल डिग्री हो तो बता सकते हो कि मैंने मैकेनिकल डिग्री किया है 2025 2015 में या 16 में या 70 में जब पास आउट हुए हो वो बताना बस। बाकी आप फिर उसको जो आपने एक्टिविटी किया है, जहाँ आपने काम किया है, वो सब के बारे में आपको बताना है। करंटली अभी आप कहाँ काम कर रहे हो वो भी बताना है। सपोज़ कीजिए आपने रिज़ाइन कर दिया लास्ट कंपनी से, तो फिर अब बताना कि मैंने ऐसा-ऐसा रिज़ाइन किया है, अभी मैं जॉब अपॉर्चुनिटी का कोशिश करो कि वो रिज़ाइन वाली स्टोरी ना ही बताओ तो अच्छा है। कीप इंट्रोडक्शन 1 और 2 मिनट ओनली, मतलब अपने इंट्रोडक्शन को 1 से 2 मिनट के लिए रखना है, बाकी इतना ही रखना है। स्पीक कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको। ये चीज़ें आप कहीं पे लिख लो 2-4 बार, 10 बार, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि जब कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है तो आपको प्रोफेशनल वे में आपको बता देना है कि भाई मैंने ये किया है, यहाँ-यहाँ किया है, यहाँ मेरी एक्टिविटी है, मैं इरेक्शन जानता हूँ, पाइप रैक के बारे में जानता हूँ, मैंने पाइप रैक में इंस्टॉलेशन किया है, यूनिट में इंस्टॉलेशन किया है, मैंने 5 क्रूज़ को हैंडल किया है, मैंने इरेक्शन किया, स्पूल हैंडलिंग किया, मैंने अलाइनमेंट किया है, बोल्टिंग टॉर्किंग किया, जो भी चीज़ आपने किया हो उसके बारे में बताना है। बेसिकली आप उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बताना, जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कहता है उसके रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बताना। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। स्माइल स्माइल मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन स्माइल प्लस काम बॉडी लैंग्वेज आपको रखना है। हाउ एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, आप अपने प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करते हो अगर वो पूछता है तो। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस आंसर स्ट्रक्चर लाइक, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नेम, प्रोजेक्ट का नाम बताना है, क्लाइंट का नाम बताना है, टाइप मतलब रिफाइनरी में, ओवरऑल गैस प्लांट में, पाइपलाइन में, ऑफशोर में, वो पूरा डिटेल बताना है और आपकी पोजीशन क्या थी वो बताना है। सेकेंड, जो आपने प्रोजेक्ट का डिटेल बताया तो उसके बाद आपको स्कोप ऑफ वर्क बताना है कि आपके स्कोप में क्या वर्क था वहाँ पे। एग्जांपल, इन द प्रोजेक्ट आई हैंडल, आप क्या हैंडल करते थे। इन द प्रोजेक्ट आई हैंडल ए कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील पाइप इंस्टॉलेशन फ्रॉम 1 इंच टू 48 इंच डाया। तो मतलब उसको ये समझ में आएगा कि ये बंदा जो है CS का और SS के पाइप के साथ एक्टिविटी किया है। अगर वो SS LTC SS का कोड बता सकते हो कि मैंने 321 और 316 और 308 के साथ एक्टिविटी किया है, P91 में एलॉय स्टील में मैंने एक्टिविटी किया है। ओके, तो वो बता सकते हो अगर आपने किया है तो। नहीं किए एलॉय के साथ तो आप बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आई सुपरवाइज ए स्पूल इरेक्शन, आपने स्पूल इरेक्शन को सुपरवाइज किया। फिट अप अलाइनमेंट को मैंने सुपरवाइज किया। वॉल्व इंस्टॉलेशन को मैंने सुपरवाइज किया। हाइड्रो टेस्ट प्रिपरेशन को मैंने सुपरवाइज किया। हाइड्रो टेस्टिंग करवाया। फिर री स्टेटमेंट एंड पंच लिस्ट क्लियरेंस के सुपरवाइज किया मैंने।
अब आती है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेप 3 में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका कि मैन पावर हैंडलिंग करना, मैन पावर प्लानिंग एंड हैंडलिंग करना, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को मॉनिटर करना, ये आपका मेन एक्टिविटी है। कोऑर्डिनेट विद क्यूसी, क्यूए क्यूसी से आपको कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद है मटेरियल रिसीविंग एंड कंट्रोल, क्योंकि जो मटेरियल आपको रिसीव हुआ है उसी के हिसाब से आप डेली टारगेट बनाते हैं। जो मटेरियल नहीं हुआ उसका डेली टारगेट बना लेंगे तो फिर अचीव नहीं होगा टारगेट आपका इन द इवनिंग। सेफ्टी टूल बॉक्स, आपको डेली मॉर्निंग में टीबीटी और सेफ्टी टूल बॉक्स देना है। हाइड्रो टेस्ट पैकेज का प्रिपरेशन अगर आपने किया है तो बताना है भाई मैंने हाइड्रो टेस्ट के पैकेज का प्रिपरेशन किया है, मैकेनिकल वॉकडाउन करवाया है, जो भी चीज़ आपने किया होगा ना वो उसमें ऐड करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ एक्सप्लेन योर स्किल, अब उसके बाद है कि आपको अपने स्किल के बारे में बताना है कि मेरा स्किल क्या क्या है। जैसे ड्राइंग, रीडिंग, जैसे आपका स्किल है ड्राइंग की रीडिंग करना, कौन कौन से ड्राइंग के बारे में जानते हैं तो पीएनआईडी, आईएसओ, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, नोजल ओरिएंटेशन ड्राइंग अगर आप जानते हो तो, नहीं तो इक्विपमेंट लेआउट, या जो भी आपको पीएनआईडी है, जो भी ड्राइंग हो आपका नॉलेज में हो, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, उसके बारे में बताना है। स्पूल इरेक्शन एंड अलाइनमेंट जो हमारा टेक्निकल स्किल है, ये चीज़ें क्या है ना, स्किल है हमारा। लाइक स्किल का मतलब कि हमारा स्किल है कि हमको ड्राइंग रीड करने आता है, ड्राइंग रीड करने आता है, स्पूल इरेक्शन एंड अलाइनमेंट के बारे में आता है, फ्लांज मैनेजमेंट के बारे में हमको पता है, हाइड्रो टेस्ट एंड लीक टेस्टिंग के बारे में नॉलेज है हमको, री स्टेटमेंट मैंने ये हमारा स्किल है, री स्टेटमेंट प्रोसीजर के बारे में हमको पता है, री स्टेटमेंट हाउ टू डू री स्टेटमेंट एक्टिविटी के बारे में मुझे पता है, बोल्ट टॉर्किंग एंड टेंशनिंग के बारे में आइडिया स्किल है। कोऑर्डिनेट विद द अदर डिसिप्लिन, आपको अदर डिसिप्लिन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है उसके बारे में भी स्किल है आपके पास। पंच क्लियरेंस एंड प्री कमिशनिंग सपोर्ट के बारे में आपको आपका स्किल है। ये सब जो है मेन स्किल है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको पता, वो आपको पूछता है कि आपके टॉप स्किल के बारे में बताओ, एक्सप्लेन योर स्किल, तो आपको ये सब चीज़ें बताना है। अब वो कुछ क्वेश्चंस कर सकता है आपको, जैसे व्हाट इज पीएनआईडी, पीएनआईडी क्या होता है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको डेफिनेटली कह, जब आप इतनी सारी चीज़ें बता देंगे तो वो आपसे पूछेगा तो व्हाट इज पीएनआईडी, पीएनआईडी का मीन्स होता है, उसको बताना, वो छोटी छोटी चीज़ें भी बताना है उसको। पीएनआईडी का मीन्स होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इट शोज, तब उसको बताना ये पीएनआईडी का मीनिंग होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इट शोज द प्रोसेस फ्लो, इक्विपमेंट, वॉल, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइन नंबर ये शोज करता है। इट मेंटेन इफ प्रोसेस फ्लो, इट इज मेन रेफरेंस। उसके बाद है कि इट इज मेन रेफरेंस ड्राइंग फ्रॉम द पाइपिंग सुपरवाइजर, ये जो है पाइपिंग सुपरवाइजर के लिए मेन रेफरेंस ड्राइंग होता है। इसी से हम लोग टेस्ट पैक बनाते हैं, इसी से मैकेनिकल वॉक डाउन करते हैं, और इसी से जो हमारा टेस्टिंग एक्टिविटी है या फिर प्री कमिशनिंग की एक्टिविटी होता है, ये इसी पीएनआईडी से ही होता है। डिफरेंस बिटवीन पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक ड्राइंग, मतलब पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, अगर वो पूछता है तो आपको बताना है कि पीएनआईडी शोज द प्रोसेस एंड लॉजिकल फ्लो को, लॉजिक फ्लो को दिखाता है। पीएनआईडी शोज द प्रोसेस एंड लॉजिक फ्लो, जबकि आइसोमेट्रिक शोज द एग्जैक्ट पाइप रूटीन, डायमेंशन, वेल्ड जॉइंट एंड सपोर्ट लोकेशंस। ये सब आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप का साइज, पाइप का क्लास, ये सब आपको उसमें दिखता है। व्हाट इज द हाइड्रो टेस्ट, अगर वो पूछता है कि हाइड्रो टेस्ट क्या है, तो हाइड्रो टेस्ट द प्रेशर टेस्टिंग यूजिंग द वाटर टू चेक द स्ट्रेंथ एंड लीकेज ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। इंटीग्रिटी सिस्टम, हम लोग इंटीग्रिटी चेक करते हैं हाइड्रो टेस्ट में एज पर द डिजाइन प्रेशर। डिजाइन प्रेशर जितना रहेगा उसका 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग टेस्ट प्रेशर करते हैं। टेस्ट प्रेशर हाइड्रो टेस्ट का मतलब होता है कि हमारा जो पाइप मैंने वेल्डिंग किया है उसकी हम इंटीग्रिटी को टेस्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज लीक टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग इज डन आफ्टर द रीस्टेटमेंट। लीक देखिए हाइड्रो टेस्ट में क्या होता है कि जो जॉइंट्स वेल्डिंग हुए हैं उस जॉइंट को हम लोग टेस्टिंग करते हैं। बीच में अगर वॉल्व, इनलाइन वॉल्व आ रहा है तो वो भी टेस्टिंग हो जाता है। लेकिन लीक टेस्टिंग में क्या है कि जैसे आपने फाइनल एक्टिविटी कर दिया, सारे वॉल लगा दिए, एनआरवी लगा दिए, कंट्रोल वॉल लगा दिए, या किसी इक्विपमेंट में मैन होल है या कुछ भी है, आपने मैन होल का कवर भी बंद कर दिया, मैन वे जो होता है मैन वे का कवर बंद कर दिया, जो भी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट आइटम वो सबको आपने कलेक्ट कर दिया। तो हम लोग बिफोर इंट्रोड्यूस द फ्लूइड, इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बार हम लोग उसका लीक टेस्ट करते हैं। लीक टेस्ट इज डन आफ्टर द रीस्टेटमेंट टू चेक स्मॉल लीकेज यूजिंग द नाइट्रोजन एयर एट लो प्रेशर। मतलब हम लोग उसमें लीक टेस्ट में या तो नाइट्रोजन डाल के टेस्ट करते हैं या एयर डाल के टेस्ट करते हैं स्मॉल प्रेशर पे, कि हमने जो भी जो भी हमने करंटली में उसमें इंस्टॉल किया है, लाइक कंट्रोल वॉल, लाइक एफसीबी, लाइक एनआरवी, लाइक प्रेशर गेज, प्रेशर इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसमें कोई लीक तो नहीं है। ओके,
व्हाट इज री स्टेटमेंट क्या होता है? तो री स्टेटमेंट मीन्स री इंस्टॉलिंग रिमूव्ड आइटम। जो हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे आपने जो आइटम को रिमूव किया था या पहले जो आइटम आपने इंस्टॉल नहीं किया, लाइक फ्लो कंट्रोल वाल्व, मोटर ऑपरेटेड वाल्व, या फिर ओरिफिस प्लेट, या फिर फ्लो एलिमेंट, जो भी आपने स्पेक्टिकल ब्लाइंड। तो हाइड्रो टेस्ट के बाद जब आपका फ्लशिंग एंड एवरीथिंग और ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है तो आप मतलब इसको टोटल चीज़ों को एज पर पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हिसाब से आपको रीइंस्टॉल करना है। आफ्टर द हाइड्रो टेस्ट मेकिंग सिस्टम इज रेडी फॉर ऑपरेशन, मतलब हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, ड्राई होने के बाद आप उसको रेडी करेंगे, ऑपरेशन को हैंड ओवर करने के लिए सिस्टम को रेडी करेंगे, फुल्ली रेडी करेंगे। उसमें ज्वाइंट पेंटिंग भी होता है, बोल्ट टॉकिंग भी होता है। ओके, व्हाट इज पंच लिस्ट? पंच लिस्ट क्या होता है? तो पंच लिस्ट इज द इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव वर्क आइडेंटिफाइड बिफोर हैंड ओवर। मतलब जब आप मैकेनिकल वर्क डाउन करते हैं तो कुछ उसमें इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव वर्क रहता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट में, एक फॉर्मेट में ऐड किया जाता है कि इसमें क्या क्या इनकम्प्लीट वर्क है, क्या क्या डिफेक्टिव वर्क है। तो टाइप होता है उसका अलग अलग, जैसे ए टाइप का होगा तो क्रिटिकल पंच लिस्ट है, बी है तो माइनर पंच लिस्ट है। इसको हम लोग फर्स्ट ए कैटेगरी को क्लोज करेंगे तो हाइड्रो टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद बी कैटेगरी को क्लोज करेंगे तो फाइल आरएफसी रेडी फॉर कमीशनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। व्हाट इज बोल्ट टॉर्किंग? बोल्ट टॉर्किंग क्या होता है? बोल्ट टॉर्किंग इज द टाइटनिंग ऑफ द फ्लांज। बोल्ट टॉर्किंग है टाइटनिंग ऑफ द फ्लांज। Bolt torquing is the tightening of the flange bolts using the torque wrench as per a specified torque value to avoid the leakage। देखिए ये जो है री स्टेटमेंट है या बोल्ट टॉर्किंग है या पाइपिंग इरेक्शन है, इन सब की मैंने अलग अलग क्लास बनाई है। तो अगर आपको मोर डिटेल चाहिए तो आप मेरे क्लास में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ क्या है कि आपको एक एक टॉपिक पे अलग अलग फुल क्लास है। जैसे मैंने कल ही बनाया बोल्ट टॉर्किंग का अप्रॉक्स 1 आवर की क्लास है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम लोग बोल्ट को टाइट करते हैं। सेम मैंने ये स्टेटमेंट का बनाया है, सेम मैंने हाइड्रो टेस्ट का बहुत सारा वीडियो बनाया, लगभग 5-7 वीडियो है। टेस्ट पैक प्रिपरेशंस का बहुत सारा वीडियो है, जिसमें आपको टोटल चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से स्पूल को कौन से टेस्ट पैक में लेना है, कैसे हम लोग क्लास वाइज उसको डिवाइड करते हैं, कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे उसको ड्राई करना है। तो ये सारी डिटेल उसमें है। तो आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर आप मतलब देखिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना अलग बात है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप जो वाइवा होता था कॉलेज में, उसके लिए आप वाइवा से 1 घंटा पहले कुछ भी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं आएगा, उसमें नहीं पूछेगा कि हाँ यही पूछ देगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपने पिछले 7 साल या 8 साल जो एक्टिविटी किया है, उसमें आपने क्या-क्या एक्टिविटी किया है, उससे रिलेटेड वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने ज़िंदगी भर हाइड्रो टेस्ट करवाया, मान लेते हैं, माने अब हाइड्रो टेस्ट करवाया, आप गए हाइड्रो टेस्ट के इंटरव्यू के लिए, अब उसने आपसे पूछ दिया कि आपने हाइड्रो टेस्ट किया है? तो आपने बोला हाँ, कैसे-कैसे किया, सब आपने बता दिया। क्यों? क्योंकि वो तो आपने किया था। उसने पूछा कि गोल्डन जॉइंट क्या होता है? अब आपने जॉइंट किया ही नहीं, या फिर जॉइंट किया, आपको पता नहीं गोल्डन जॉइंट क्या होता है। आपको किताब में तो, आपको बुक में ये चीज़ें मिला नहीं, क्योंकि साइट पे आप काम किए रहते और करवाए रहते, तो आपको ज़रूर पता होता है कि गोल्डन जॉइंट क्या होता है। जो बंदा हाइड्रो टेस्ट करवाएगा उसको डेफ़िनेटली पता होगा कि गोल्डन जॉइंट क्या होता है। तो बेसिकली ये है कि आप मतलब जो चीज़ें साइट पे आपने नहीं जा कर के सीखे हैं या आप नहीं सीख पाए हो, तो वो मेरे क्लास में है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस में कि जब आप साइट पे एक्टिविटी करते हो, तो आपको एक पार्टिकुलर रोल मिल जाता है, वही एक्टिविटी आपको करना है। सपोज़ कीजिए हाइड्रो टेस्ट करना है, तो डेली आपको हाइड्रो टेस्ट ही करना है। कोई बंदा इरेक्शन कर रहा है तो डेली इरेक्शन ही कर रहा है, लेकिन जब आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगी तो ये गारंटी नहीं है कि वो हाइड्रो टेस्ट में ही मिलेगी। हो सकता है इरेक्शन में मिल जाए, हो सकता है फैब्रिकेशन में मिल जाए, हो सकता है रीइंस्टेटमेंट में मिल जाए, हो सकता है आपको अलाइनमेंट में मिल जाए या सपोर्ट इंस्टॉलेशन में मिल जाए। तो इसके लिए क्या है कि आपको टोटल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फैब्रिकेशन, इरेक्शन, अलाइनमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, पाइप स्पूल, सपोर्ट इंस्टॉलेशन, फिर हाइड्रो टेस्टिंग, न्यूमेटिक टेस्टिंग, फिर आपको एयर ब्लोइंग, फिर आपको ड्राइंग, फ्लशिंग, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, फिर आपको इंटरनल क्लीनिंग, उसके बाद री-स्टेटमेंट, फिर पेंटिंग ऑफ द जॉइंट, फिर आपको वो आरएफसी के लिए रेडी है, बोल्टिंग, टॉर्किंग रेडी है। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है ना, आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं। तो फिर कहीं भी कोई भी वैकेंसी होती है, सपोज़ कीजिए इरेक्शन की वैकेंसी हुई तो आपको जॉइनिंग मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, आप इंटरव्यू देंगे, सेलेक्ट हो जाएँगे। सपोज़ कीजिए आपको टेस्टिंग का वैकेंसी आया, तो टेस्टिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आज के टाइम पे आपको मल्टीटास्क होना पड़ेगा, ऑयल एंड गैस में स्पेशली।
बाकी लाइन क्लास क्या होता है, तो लाइन क्लास इज डिफाइंड, आपके लिए मैंने लाइन लिस्ट की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसमें आपको लाइन क्लास, रेटिंग वो सब के बारे में आपको डिटेल बताया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है ऑयल एंड गैस में आपको करियर बनानी है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें हमारे क्लास को, उसकी डिटेल देखें, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसमें शुरू के क्लासेस में आपको जो फिटिंग्स के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद उसमें पीएनआईडी और फिर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बताया गया है, फिर उसका पाइप रैक का ड्राइंग है, फिर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, रियल में दिखाया हूँ कि पाइप रैक कैसा होता है, उसमें कॉलम क्या है, बीम क्या है, प्राइमरी सपोर्ट क्या है, सेकेंडरी सपोर्ट क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया गया है। तो वो क्या होगा कि आपको वो टोटल नॉलेज होगा। आज के टाइम पे अगर आपको कंटिन्यूअसली जॉब चाहिए ऑयल एंड गैस में, तो आपको कम से कम 2-3 फील्ड चूज़ करना होगा, लाइक इरेक्शन, लाइक प्री कमिशनिंग और लाइक रीएस्टेटमेंट। तो क्या होगा कि कोई ना कोई फील्ड में आप कंटिन्यूअसली एक्टिविटी करते रहेंगे। हाउ डू यू हैंडल द मैन पावर, अगर आपको जो पूछता है कि हैंडल कैसे करते हो, तो आई डिवाइडेड द टीम एज पर द एरिया एंड प्रायोरिटी वाइज। आप एरिया प्रायोरिटी वाइज से डिवाइड करते हैं टीम को। डेली मॉनिटरिंग टूल बॉक्स टॉक, गिव ए क्लियर इंस्ट्रक्शन, मॉनिटर सेफ्टी एंड क्वालिटी, ट्रैक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ट्रैक करते हो। सबसे पहले अगर आप टीम को हैंडल करते हो, तो सबसे पहले उसको इनपुट दोगे। इनपुट का मतलब ड्राइंग हो गया, उसका मटेरियल हो गया, फिर उसका लोकेशंस क्लियरेंस है या नहीं है। सपोज के जो आपने टीम को भेज दिया काम करने के लिए, वहाँ पे सपोर्ट इंस्टॉलेशन नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको हैंडल करना है। किसी भी टीम को अगर आप एक्टिविटी करने के लिए भेज रहे हो, तो वहाँ आप जा करके एक बार उसको वेरीफाई करोगे कि वहाँ सब कुछ सूटेबल है, काम करने लायक है या नहीं है, तभी आप नेक्स्ट डे उसको वर्क एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पे भेजेंगे। पहले आपको अपने फोरमैन के साथ साइट पे जाकर के वेरीफाई करना है कि क्या हम यहाँ पे टुमारो इस पे एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सूटेबल लगेगा तो ही स्टार्ट करना है। व्हाट सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग सुपरवाइजर के बिहाफ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेफ्टी में, तो कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक, इंश्योर द पीपी इज कंप्लायंस, चेक द पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क, आपको चेक करना है, गैस टेस्टिंग बिफोर द हॉट वर्क, ensure the scaffolding is safe, lifting plan verifications, stop work unsafe condition। ये जो है मेजर है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको लिमिटेड बताया कि इंटरव्यू में कम टाइम होता है, तो आपको जो भी बोलना है वो एकदम परफेक्ट वे में बोलना है। हाँ, तो ये है कि आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, ड्रेस प्रॉपरली, उसके बाद डोंट आर्गुमेंट टू मच, इफ यू डोंट नो यू कैन से आई डोंट नो, no answer, okay, sorry, I am not fully sure, but I think never blame previous company, show the leadership confidence। उसके बाद एक कॉमन एचआर क्वेश्चन है, why should you hire you, ये सब हम लोगों में नहीं पूछता, why should I hire you, ये आईटी कंपनी में पूछेगा। यहाँ तो भाई वहाँ का प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो दूसरी जॉब करेंगे ना, ये नहीं पूछता भाई शुड आई हायर यू तुम पैसे ज्यादा दोगे तो तुम्हारे पास आएंगे। वाई यू लेफ्ट प्रीवियस कंपनी, ये पूछता है तुमने प्रीवियस कंपनी क्यों हेड थे, तो उसको सीधा सीधा बोलना है कि मैं वो प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, आई एम लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म पोजीशन, ये आपको बोलना है। ये पूछता है 100%। व्हाट इज ASME 31.3, व्हाट इज PWST, अगर आप PWST के बारे में बस इतना ही पूछेगा, अगर आप एग्जीक्यूशन में तो इतना ही पूछता है व्हाट इज PWST, व्हाट इज NDT क्या होता है, फाइनल एडवाइस फॉर द if you want to become a successful piping engineer in the oil and gas, focus on the drawing knowledge, safety awareness and the team management skill। इसके लिए मैं आपको बताया हूँ कि जो मेरा oil and gas का पाइपिंग क्लास है, मास्टर क्लास है, उसमें अप्रॉक्स 100 क्लास है, जिसमें आपको इनिशियल से लेके फाइनल तक, जैसे आपका मटेरियल साइट पे आता है वहाँ से लेकर के, जिसको हम लोग IMIR बोलते हैं, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो IMIR से लेकर के हम लोग लाइन को कैसे हैंड ओवर करते हैं, लाइक उसके लिए फैब्रिकेशन करना, इरेक्शन करना, इंस्टॉलेशन, अलाइनमेंट करना, वेल्ड फिटअप करना, वेल्डिंग करना, NDT करना, फिर उसके बाद टेस्टिंग करना है, फिर उसके बाद है हमारा टेस्टिंग के बाद एयर ब्लोइंग और इंटरनल क्लीनिंग करना है, फ्लशिंग करना है, फिर उसके बाद हमारा ड्राइंग करना है, फिर ओरिजिनल जो आइटम होगा MOV, कंट्रोल वॉल, रीस्टेटमेंट करना, कहने का मतलब रीस्टेटमेंट के बाद हम लोग उसको ऑपरेशन टीम को हैंडल रीस्टेटमेंट के बाद हम लोग करेंगे लीक टेस्ट करेंगे, लीक टेस्ट के बाद हम लोग उसको रेडी फॉर कमिशनिंग में डालेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑयल एंड गैस में अपना करियर बनाने के लिए, तो ज़रूर मेरी क्लास को एक बार ट्राई करें, ट्रायल लें, अगर आपको पसंद आता है जो ज्वाइन भी करें आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।